नमस्कार विद्यार्थियों। हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य कामायनी और उसके सरदासर की। अब तक हमने जाना कि मनु हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर बैठा हुआ कोई मनन कर रहा है, विचार कर रहा है किसी चीज के बारे में। सामने जल प्रलय है, जीने की कोई आशा और उम्मीद मनु को नजर नहीं आती और ऐसे में श्रद्धा वहां आ जाती है। आते ही श्रद्धा पहला सवाल करती है कि तुम कौन हो। मनु काफी देर तक श्रद्धा को देखता रहता है, उनके मन के भावों को पढ़ता रहता है। कभी वो उनके चेहरे की तरफ तो कभी बालों की तरफ, कभी वस्त्रों की तरफ, कभी उनके हृदय की तरफ, कभी उनके हृदय के अंदर उठने वाले भावों की तरफ देख करके विचार करता है और एक उसके मन में जीवन की एक आशा का संचार होता है। जो व्यक्ति अब तक ये समझ बैठा था कि संसार में सब कुछ खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है, और अचानक उसे इस बात का एहसास होता है कि कोई तो है जो उसका साथ देने के लिए इस दुनिया में अभी बरकरार है। ऐसे एक आशा, एक उम्मीद लगा करके मनु श्रद्धा से कहता है कि मैं एक ऐसा जीव हूं जिसने अपना सब कुछ खो दिया है, और इस निर्झर में, इस सन्नाटे में मैं मंथन कर रहा हूं कि मेरे जीने का कोई सहारा नहीं है। मैं एक ऐसी उलझन में उलझा हुआ हूं जिसको सुलझाने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता। ऐसी बातें करते करते मनु श्रद्धा से पूछ बैठता है कि हे वसंत के दूत, क्योंकि मनु ने तो अपना जीवन पतझड़ के समान समझ लिया था कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं है। एक सुंदर, एक प्यारा अतीत उन्होंने खोया था। भविष्य की कोई आशा, कोई उम्मीद उन्हें नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में श्रद्धा बसंत बनकर के मनु के पास आती है। वो कहते हैं कि हे बसंत के दूत, तुम कौन हो, कहां से आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो। श्रद्धा मनु के सवाल का जवाब देते हुए बहुत ही मधुर भाषा में मधुर संदेश मनु तक पहुंचाती है, और वो बताती है कि वो गांधार देश में निवास करने वाली है और ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए वो बार बार इधर उधर विचरण कर रही थी। और विचरण करते करते उसके मन में एक कौतूहल जागा, एक उत्साह जागा, एक कि प्रकृति की नई नई नायाब चीजें उन्हें देखने को मिल रही थी, और उन्हीं अद्भुत चीजों को देखने के लिए वह फिर विचरण करने लगी। उसने देखा कि सामने सामने हिमालय पर्वत खड़ा है। श्रद्धा ने सोचा कि यह हिमालय पर्वत नहीं है, बल्कि पृथ्वी के माथे पर एक सिकन है। क्या पृथ्वी के हृदय में दुख है जिसके कारण ये सिकन पैदा हुई है? वह हिमालय पर्वत को देखने के लिए और नजदीक आती है और देखती है कि उसमें तो एक अद्भुत सौंदर्य छिपा हुआ है, और उस अद्भुत सौंदर्य को ये समझ बैठती है कि ये भगवान का कोई गुप्त संदेश है उसके लिए। और उस गुप्त संदेश को पढ़ने के लिए और जानने के लिए मनु की श्रद्धा उस हिमालय पर्वत के और नजदीक आती है। उसका मन उत्साह से भर जाता है, उसके पैर खुद ब खुद चल करके उस हिमालय पर्वत के नजदीक आते हैं। वह हिमालय पर्वत की रमणीय चोटियों को देखती है, वहां की फैली हुई फल संपदा को देखती है। उसका मन अभिभूत हो जाता है। उसका विचलता हुआ मन शांत हो जाता है। अब आगे। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल शुद्ध, अकेला ही जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा निशब्द। शुद्ध गरजता हुआ, निरुपाय विवश, विशब्द चुपचाप शांत भाव से। श्रद्धा मनु को बता रही है कि वो किस तरह हिमालय पर्वत की चोटी तक पहुंची है।
वो कहती है कि इस तरह वो इस प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को देखती देखती हिमालय पर्वत के नजदीक आ जाती है और निहारने लगती है इस प्राकृतिक सौंदर्य की के फैले हुए वैभव को। तभी अचानक एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नग तत्शुद्ध सीमाहीन होकर के समुद्र, अपने किनारों को तोड़ता हुआ समुद्र पर्वत के नीचे गरजने और टकराने लगा। ये प्रलय की अवस्था के पूर्व या प्रलय की अवस्था के दिन की बात श्रद्धा मनु को बता रही है। अकेला ये जीवन निरूपाय आज तक घूम रहा निशब्द, उसी समय से आज तक मैं विवश होकर के चुपचाप घूम रही हूं। अर्थात मैं जब इस प्राकृतिक संपदा को निहार रही थी, जब धीरे धीरे हिमालय पर्वत पर चढ़ रही थी, उसी समय मैं पीछे मुड़ करके देखती हूं कि सुदूर में फैला हुआ समुद्र अपने किनारों को तोड़ता हुआ पृथ्वी को समेट रहा है, जलमग्न कर रहा है। चारों तरफ भीषण झंझावात चल रहे हैं, तहस नहस प्रकृति का हो रहा है। मैं चुपचाप एकटक उस दृश्य को निहार रही थी और मैं देखते ही देखती हूं कि चारों तरफ वन संपदा, प्राकृतिक जीव जंतु और प्रकृति की नायाब चीजें उस जल के बाउंडर के अंदर फंस जाती हैं और फंस करके नष्ट होती चली जाती हैं। मैंने अपने आप को अकेला ऐसा ही महसूस किया और किसी जीव की, किसी आशा को लिए हुए मैं हिमालय पर्वत पर चढ़ने लगी, इस उम्मीद से कि क्या पता कोई मेरे समान कोई और भी इस दुनिया में मेरा सहारा मिल जाए। और उसी सहारे की तलाश में मैं भटकती भटकती यहां तक आ गई हूं और आज तक मैं भटक रही हूं। अब आगे, यहां देखा कुछ बलि का अन्न भूत हित रथ, किसका ये दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। बलि यज्ञ को कहते हैं, भूत हित प्राणियों के कल्याण के लिए। मनु को श्रद्धा अपने यहां पहुंचने का कारण बताती है, आपको किस तरह भटकती हुई यहां तक पहुंची है। उसने सामने उस भीषण जल को फैलते हुए, उस समुद्र को किनारे तोड़ते हुए देखा है और मैंने अपने आप को ऐसा ही महसूस तो किया है, लेकिन फिर भी एक आशा मन में लगा करके इस उम्मीद से मैं यहां तक पहुंची हूं कि कोई तो है जो मेरा साथ देने के लिए इस भीषण झंझावात में मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। यहां देखा कुछ बलिकान, श्रद्धा मनु से कहती है कि मैं विचरण करते करते, भटकते भटकते जब यहां आ रही थी तो मैंने यहां निकट ही किसी यज्ञ के बचे हुए अन्न को देखा। मैंने सोचा भूत हित रथ किसका ये दान, कि प्राणियों के कल्याण के लिए ये दान किसने किया है। अर्थात मन में एक आशा का संचार हुआ कि इस हिमालय पर्वत पर फैला हुआ बिखरा हुआ अन्न है, यज्ञ किया हुआ है। मेरे मन में यह आशा जगी कि निश्चित रूप से कोई प्राणी यहां पर था या है जिसने प्राणियों के कल्याण के लिए, उनके हित के लिए यज्ञ का प्रबंध किया है। इधर कोई है अभी सजीव, मेरे मन में एक आशा, एक उम्मीद जगी कि कोई जीव अभी मौजूद है जो इस पृथ्वी पर फैले हुए प्रलय से बच करके यहां पर है। मन में ऐसा अनुमान उठा, हुआ ऐसा मन में अनुमान। श्रद्धा कहती है कि मनु से
कि उस फैले हुए अन्न कणों को देख करके, उस यज्ञ के भाग को देख करके मैंने मन में ऐसा अनुमान लगाया कि प्रलय के द्वारा सब कुछ नष्ट होने पर भी कोई व्यक्ति अभी जीवित है। और मैं इसी आशा को मन में लिए ढूंढते ढूंढते, विचरण करते करते, भटकते भटकते मैं यहां तक पहुंची हूं। श्रद्धा भी उसी पीड़ा में पीड़ित है जिस पीड़ा में मनु ग्रसित है। ईश्वर का एक विधान था कि सृष्टि की दोबारा रचना उसे करनी है, और सृष्टि की दोबारा रचना करने के लिए उसने मनु को छोड़ा इस संसार में दोबारा जीव उत्पन्न करने के लिए। और बिना और नर और नारी के मिलाप के जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः इस विधि के विधान के तहत उन्होंने मनु के पास श्रद्धा को भेजा। संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो गया। वो भी ईश्वर की एक इच्छा थी, क्योंकि ईश्वर सृष्टि की एक नई संरचना करना चाहता है, और नई संरचना करने के लिए विगत जो भी सृष्टि के अंदर है उन सबको नष्ट होना ही होगा। ये ईश्वर की इच्छा भी है और ईश्वर का आदेश भी है। इसलिए सब कुछ नष्ट वष्ट होने के बाद भी ईश्वर के मन में जागी हुई वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्रद्धा को मनु के पास पहुंचना ही था, और ईश्वर ने ये मधुर मिलाप करवाया। इस कड़ी में आज इतना ही। अगली कड़ी में इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।